जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मेरे हाथ में है शहद। मैं जो कर्जे के 4-5 आपको दमदार उपाय बताऊंगी। कर्ज ही नहीं, बीमारियां भी दूर होगी और शत्रु भी, क्योंकि कर्ज जिस इंसान को घेरता है ऐसे इंसान को बीमारियां भी लगती हैं। क्योंकि कर्ज और मुसीबत अकेले नहीं आती है, सब कुछ सारी और मुसीबतें साथ लेकर भी आते हैं। जैसे शत्रु बीमारी है कर्जा लेकर आती है। क्योंकि जिस इंसान का अपना पैसा वापस देना है, जब उसे मांगने वाले आते हैं दिया नहीं जाता तो वह इंसान आपका शत्रु बन जाएगा। और शत्रु जो होता है इंसान का जब बनता है और उसको चिंताएं घेर लेती हैं, फिर वह इंसान बीमार पड़ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्ज के कई रूप हैं। आपने कर्ज किस चीज़ का पकड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने मकान के लिए कर्ज पकड़ा है, कुछ लोगों ने गाड़ी के लिए कर्ज पकड़ा है, कुछ लोगों ने व्यापार के लिए कर्ज पकड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें शनिदेव से संबंधित हैं। अगर आप ऐसे हालात में पड़े हुए हैं कि आपको हर जगह से कर्ज पकड़ा हुआ है, तो आपको समझ नहीं आया कि यह कर्ज उतारने के चक्कर में इधर उधर से भी कर्ज पकड़ लिया है, तो इसको मैं आपको सबसे अच्छा उपाय आज बताता हूँ। छोटे कर्जे से बचने के लिए बड़ा कर्जा उठाया हुआ है, बड़े कर्जे को यानी उस कर्ज को उतारने के लिए उससे बड़ा पकड़ लिया तो चारों ओर दिया नहीं गया। अब माथे को हाथ पकड़कर बैठे हो तो यह तो मैं चारों ओर से कर्ज से घिर चुका हूँ, एक भी नहीं दिया जा रहा है। बीमारियां लग गई हैं, सोच सोच कर रातों की नींद उड़ गई है। दवाइयों के दौर शुरू हो गए हैं, घर में तनाव है और खर्च वक्त से भी ज़्यादा हो गया। घर का माहौल ऐसा है जब चाहो पैसे खर्चे के लिए पूरे नहीं आ रहे। सबसे पहले जानिए, अगर मकान या व्यापार आपने गाड़ी का कर्ज पकड़ा हुआ है तो इसका एक इलाज है। अगर आप शनिवार वाले दिन एक नारियल लेकर सरसों का तेल लगाकर उसे ऊपर काले तिल चिपकाकर अगर शनिवार वाले दिन जाकर चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं तो शनिदेव से संबंधित कर्जे आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। अगर आपने भाई बहनों से कर्जा पकड़ा हुआ है, एक का कर्जा उतारने के लिए भाई बहन से पकड़ लिया, तब भाई बहनों का दिया नहीं जा रहा तो बहन भी शत्रु बन गया। बेइज्जती मान सम्मान पर बात आप पड़ी है, सारे रिश्तेदार मुंह फेर चुके हैं। रिश्तेदारों में अंदर ही अंदर आपका नाम है जो बदनाम हो चुका है। आप शर्म के मारे जिन जिन रिश्तेदारों में बैठते थे अकड़ कर वहीं आज आप आंखें झुकाकर बैठना पड़ रहा है। इस कर्ज को उतारने के लिए आपको 8 बुधवार 8 केले लेने हैं, जाकर किसी शिवलिंग पर रखने हैं। वहाँ से प्रसाद नामक चरनामत लेकर आप छोटी छोटी कन्याओं को, गरीब को अगर 8 बुधवार के लिए बांटते हैं तो यकीन मानिए आपको बहन भाइयों से लिया हुआ और मित्रों से लिया हुआ कर्ज बहुत जल्द ही निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बीमारियों के कारण कर्ज में आ गए हैं, वो चाहे घर में कोई बीमार पड़ गया है, चाहे खुद की बीमारी पर अचानक से पैसा लगना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके बच्चे बीमार रहते हैं, जिनके कारण उन्हें मार्केट से पैसा या कर्ज उठाना पड़ता है। इसके लिए आपने करना क्या है, 1 चम्मच शहद 1 चम्मच दूध में भिगो यानी कि डालकर अपने शिवलिंग पर डेली चढ़ाना है। आप यकीन मानिए यह उपाय ऐसा है, इससे बहुत सारे लोगों के घर में बीमारियों पर जो पैसा लग रहा था उसमें बहुत ही शांति आई है। बीमारियां हो गई है तो इंसान को यह समझ लेना चाहिए कि बीमारियों के पीछे की असली वजह क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमार हैं फिर भी वह अपनी बीमारी बताते नहीं, छुपाते हैं, इग्नोर करते हैं। यह बीमारी अंदर ही अंदर उनको खा जाती है, विकल्प रूप धारण कर लेती है। जब डॉक्टर भी कह देते हैं अब तो तेरे को अस्पताल में दाखिल होना ही पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 1 चम्मच शहद 1 चम्मच दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आप पीले फूलों की माला जाकर शिवलिंग पर गुरुवार वाले दिन चढ़ाना शुरू करते हैं तो इससे आपकी दवाइयाँ हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाएंगी। शिवलिंग पर पीले फूलों की माला चढ़ाने से आपके शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनका भी नाश हो जाता है। यह छोटे छोटे उपाय हैं, सुनने में जितने ज़्यादा यानी कि इजी लगते हैं उतने ही यह उपाय पावरफुल हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय मां दुर्गा।